हाँ तो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है बुंदेलखंड एग्जाम चैनल में। ये आपको नई नई एनर्जी के साथ क्वेश्चन कराएगा। 1.2 के जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग मेरी क्लास पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात ये कि आपको रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि यही रिवीजन आपको दूसरे लोगों से भिन्न बनाएगा। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का। कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी, आज कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रूव करवा रहा है f(x = mod x f(r → r) f such that r → r। रियल रखोगे तो रियल ही आएगा, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसमें कि रियल रखेंगे और रियल ही आना चाहिए। डोमेन रियल रखेंगे, कोडोमेन भी रियल आना चाहिए। ना तो 1 1 है ना 1 2 है, ये सिद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल सा है मेथड, अगर आपको आता है तो। सबसे पहले हम चेकअप करते, पहले तो हम फंक्शन लिख लेंगे। बड़ा इजी, लिख लिया, समझ में आ रहा है ना। अब एक बार लिखेंगे हम 1 1, क्योंकि हमें इसको चेकअप करना है। किसको? 1 1 का। 1 1 का चेकअप करेंगे तो मैंने बताया था जो x1 और x2 लिए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? डोमेन से। डोमेन क्या है बेटा? r। तो x1 x2 बिलोंग r, डोमेन हम रियल नंबर से ले रहे हैं। अच्छा, कंडीशन मैंने बताई थी आपको, x1 = x2 ले लो या x1 डज नॉट इक्वल ले लो x2। लेकिन वो कह रहा है ना तो 1 1 है ना 1 2 है, इसमें हमें बुराई ढूंढनी है। कॉपी चेक करने के लिए दी गई है। अगर हमें 100% रिजल्ट मिलेगा तब हम इसको 1 1 कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। देखो शायद इसमें कोई हमें अपवाद मिल जाए। अगर मैं सपोज मानो अगर मैं x = a रखूं और fa निकालूं तो मोड a ये भी a ही निकलेगा। ठीक है, आप जानते हैं मोड से जो वैल्यू बाहर निकल के आती है वो प्लस में ही आती है। अगर मैं -a रखूं तो भी वो -a निकलेगी जब वो +a हो जाएगी, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जानी चाहिए कंडीशन के हिसाब से? f(x1 = f(x2)। क्यों? क्योंकि हमने जो x1 = x2 लिया है, तो क्या हो जाना चाहिए हमारा? f(x1) की वैल्यू a = a, अर्थात फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? बराबर f(x1 = f(x2) तो आ रहा है। बट जो जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपने वैल्यू ली थी x1 = x2, यानी कि a और -a क्या बराबर थी? नहीं थी। x1 डज नॉट इक्वल x2। तो जब ये डज नॉट इक्वल है और ये इक्वल है तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। या तो दोनों इक्वल हो या दोनों डज नॉट इक्वल हो, तो 1 1 नहीं है। बड़ा सिंपल मेथड है, अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपने मेरे वीडियो पिछले देखे हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। अब इसमें ऑन टू चेकअप, ऑन टू देखते हैं। आप जानते हैं f(x = mod x)। आप x बराबर कुछ भी रख लेना, कुछ भी रख लेना, आपकी वैल्यू जो f(x) की आएगी या तो वो 0 के इक्वल आएगी या 0 से बड़ी आएगी। मतलब 0 के इक्वल आएगी या 0 से बड़ी आएगी। नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। आप रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि मोड जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। अच्छा, इधर देखिए, अगर इसकी मैं मैपिंग करूं, रियल नंबर रियल रख रहे हैं तो रियल आ रहे हैं, डोमेन कोडोमेन। इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगी 2 1 2 3 4, तो इधर पॉजिटिव का तो हमारा बन जाएगा। लेकिन जो इसमें नेगेटिव वैल्यू होंगी वो वहां पॉजिटिव हो जाएंगी। तो उन पॉजिटिव वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू से इमेज नहीं बनेगा, और जब इमेज नहीं बनेगा तो हमारी f(x) कंडीशन जो = y होती है वो डज नॉट हो जाएगी, क्योंकि इमेज सबका नहीं बनेगा। और आप जानते हैं ऑन टू में सबका कम से कम एक इमेज अवश्य बनना चाहिए, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूं, समझ में आ रहा ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 5। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट f(r) → r, यानी कि f such that r → r। रियल रखोगे रियल प्राप्त होगा। इसको भी ना तो ये 1 1 है ना 1 2 है, ये हमें प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में जैसा किया वैसा की करना है। वो था मॉडुलस फंक्शन, ये है ट्रिग्नम फंक्शन। बाकायदा क्लास 11th में हमने अच्छे से चर्चा किया है, इसके ग्राफ भी बताए गए थे। बस ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम वही 1 1 चेकअप करते हैं। पहले देखेंगे हम 1 1। हाँ भैया जी, 1 1 मैंने देखो फंक्शन दिया गया। पहले तो इसको समझ लीजिए, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू किस तरीके की दी गई है। अगर आप x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, कितना भी रख दे उससे कोई फर्क नहीं, तो वो एक ही आएगा। चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, कितना भी बड़ा नंबर रख दो वैल्यू 1 आएगी। अगर x = 0 रखोगे तो 0 आएगी, और x का मान अगर आप 0 से छोटा रखते हैं तो वो -1 ही आएगी, चाहे जितना छोटा रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप
इस पे चेक कर लें या इस पे चेक कर लें, एक पे चेक कर लें आप 1 1 है या नहीं। वो सिद्ध करवा रहा है 1 1, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो हमें इसमें बुराई ढूंढनी है, कितना भी अच्छा आदमी हो बुराई ढूंढनी है। 1 1 के लिए मैं करे ले रहा हूं इस पे चेक, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मान के चलो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा, कब कंडीशन होनी चाहिए x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं एफ एक्स की जगह 1 ले लूं तो भी 1 आएगा, क्योंकि 0 का मान अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा। अगर आप इधर सपोज 2 भी रख देंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई वैल्यू आनी ही नहीं है, कितना भी बड़ा मान रख दे। अच्छा, फंक्शन का मान तो आपका बराबर आ गया, बट आपने जो वैल्यू ली थी 1 2, 1 डज नॉट इक्वल टू, मतलब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 fx2 के बराबर है। दोनों या तो बराबर हो या दोनों डज नॉट इक्वल हो, तो वो 1 1 होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो ये 1 1 नहीं है। अब हमें क्या ऑन टू इसमें देखेंगे, कंडीशन वही कंडीशन आपको दे रहा है। देखो आपका इसमें जो आएगा वो आपका देखो वैल्यू अगर आएगी -1 0 1, इससे ज्यादा कोई वैल्यू आने वाली नहीं है। किसमें? कोडोमेन में। आप जानते हैं कुछ भी रख लीजिए आप डोमेन में, आपकी इससे अलग वैल्यू आएगी नहीं। अगर आप 0 से छोटा रखेंगे तो -1 आएगी, 0 इक्वल रखेंगे तो 0 आएगी, 0 से बड़ा रखेंगे तो 1 आएगा। इन तीन के अलावा कोई वैल्यू आने वाली नहीं, अपन का मालूम है। अच्छा, तो इसकी मैपिंग करके देख लो, पता चल जाएगा क्या है। डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल। अच्छा, डोमेन में तो रियल नंबर बहुत सारे होंगे, पता नहीं बहुत सारे, क्योंकि रियल नंबर में सब चलता है। और इसमें केवल क्या होगा -1 0 1, तो इनका तो इमेज इनसे बन जाएगा, लेकिन इसमें और भी तो होंगे अवयव, और भी अवयव होंगे तो उनका इमेज नहीं बनेगा। लेकिन इसकी कंडीशन होती है fx इज इक्वल टू y, मतलब सबका इमेज बनना चाहिए। fx डज नॉट इक्वल y हो जाएगा, क्योंकि इमेज नहीं बन रहा है, केवल उन्हीं का इमेज बनेगा जो इसमें है। अतः ये हमारा क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई अगली प्रॉब्लम है, बतलाइए कि 1 1 है, 1 1 ऑन टू है या नहीं। 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, बड़ा इजी है, उसको आप कर सकते हैं। उसमें आपको बताना है क्या 1 1 है, उसका सबका अलग अलग इमेज वो डायग्राम में ही दे रहा है, तो वो एक एक ही तो है ही। मैंने बाकायदा आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया। 6 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर देना। 7 क्वेश्चन देखिए, बतलाना है, इसमें चेक करना है कि कौन 1 1 है कौन नहीं है। प्रत्येक कंडीशन में एक सवाल ये दिया गया, एक ये, इन दोनों को चेक करना है। तो पहले तो हम 1 1 चेक करते हैं। इसमें 1 1, इसमें 1 1 चेक करेंगे तो मैंने क्या करा है, x1 और x2 जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं, डोमेन रियल नंबर से लेंगे। अच्छा, तो fx1 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में रखते हैं, मैंने कई बार बताया है, 3 - 4x1। fx2 निकालेंगे जब तो 3 - 4x2, f फलाना निकालेंगे तो 3 - 4 फलाना, समझे। तो ये fx1 और fx2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं कंडीशन ले लूं x1 इज इक्वल टू x2, तो हो जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2। ये 1 1 की कंडीशन होती है, दो में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डज नॉट इक्वल वाली चाहे इक्वल वाली, आपकी मर्जी। ठीक है, 3 से 3 खत्म, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 4, x1 इज इक्वल टू x2। ये कंडीशन काय की होती है, फंक्शन की वैल्यू बराबर और जो हमने लिया है x1 x2 डोमेन वो भी बराबर, तो ये हमारा 1 1 हो जाता है। कई बार मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल क्लियर। अब क्या, ऑन टू का चेकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू, मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, एक्चुअली fx क्या होता है, कई बार बता दिया है, y, क्योंकि ये इमेज बनाता है। 3 - 4x हो जाएगा। इसमें से अगर मैं -4x निकालूं तो ये हो जाएगा y - 3, पक्षांतर कर दिया। और इसमें से x की वैल्यू अगर निकालूं तो हो जाएगा 3 - y, हो जाएगा ऐसे, माइनस का इस साइड गुणा कर दिया तो ये हो गया, और 4 को भेजेंगे अपॉन में तो ये हो जाएगा 3/4, 3 चलेगा। अच्छा, x इज इक्वल टू इतना आया। अब x की वैल्यू हम काय में रख देंगे, इक्वेशन इस वाले में, इसको फर्स्ट मान लो, तो हो जाएगा fx इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू, इसमें से 1/4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा,
3 माइनस वाई, 4 से 4 खत्म, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 खत्म, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। का एक ही कंडीशन होती है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है वाई की, मतलब डोमेन के सभी अवयव वाई से क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो ऑन टू हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको यही प्रोसेस करनी है, सवाल आपका गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, दूसरा दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ कोलन आर टेंस टू आर। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक्स स्क्वायर हो आप अपवाद मान लिया करें 1 में, जब चेकअप करने के लिए दिए, क्योंकि हमें चेकअप करने के लिए दिए गई है कॉपी, जब तक 100% रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम इसको सही नहीं बताएंगे। x1 और x2 कहां से लिया जाता है, डोमेन रियल नंबर से। अगर मैं इसमें एफ ए निकालूं तो भी 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा, अगर इसमें मैं एफ माइनस ए निकालूं, चलो 1 निकाल लो, चलो यही रख लो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आएगा 1 प्लस ए भी ए स्क्वायर ही आएगा। रियल नंबर सब छूटे, कुछ भी ले सकते हैं आप सोचें तो 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर, -5 भी ले सकते हैं। तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 25, इधर भी आ जाएगा 1 प्लस 25, ये भी 26 आ जाएगा, ये भी 26 आ जाएगा, मतलब f5 इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, f-5। बोले तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल, बट जो हमने मान लिए थे डोमेन के x1 और x2 के, मतलब 5 -5 के बराबर था क्या, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। जब ये डज नॉट इक्वल है तो ऑन टू वो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब इसका चेकअप करेंगे हम, काय का, ऑन टू का। ऑन टू का इतने में ही बता देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। ऑन टू आप इस पे, इस फंक्शन पे गौर कीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कंडीशन दी गई है रियल रखो, रियल पाओ, आप कुछ भी रख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं का मतलब कुछ भी रखेंगे। आप गौर कीजिएगा, अगर कुछ भी रखें आपकी जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 के इक्वल आएगी या 1 से बड़ी आएगी। अगर 0 भी रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, -1 भी रखेंगे तो 2 आएगा, सब क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस कर देगा, या तो 1 के इक्वल आएगी या 1 आएगी, मतलब निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। अगर इसका आप इमेज बनाएंगे इस तरीके से, तो इसमें जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी उनका तो इमेज बन जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होंगी उनका इमेज नहीं बनेगा। तो हमारी जो कंडीशन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वो हो जाएगी एफ एक्स डज नॉट इक्वल वाई, तो हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है 8, ए तथा बी दो सेट्स हैं, दो सेट्स दे रहा है वो एफ कोलन ए क्रॉस बी। आप ए क्रॉस बी की जो वैल्यू रखेंगे वो उसका रिवर्स होके बी क्रॉस ए आ जाएगा। इस प्रकार है कि एफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए, फंक्शन इतना होगा, आप ए कामा बी रखेंगे तो बी कामा ए रिवर्स होके आएगा। सिद्ध करना है 1 1 एंड ऑन टू है, एक की और आच्छादक है। सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। आपको मालूम है कंडीशन दे रही है ए क्रॉस बी इज इक्वल टेंस टू बी क्रॉस ए। यहां दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी आपको, आप जो वैल्यू लेंगे इधर मान के चलो आपने वो दिया आपको फंक्शन एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, इसका मीन्स आप जो इसमें रखेंगे वो इसका रिवर्स ऑर्डर होके आ जाएगा, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप इधर एफ a1 b1 रखते हैं, a1 b1 रखते हैं तो क्या आएगा आपका b1 a1। अगर आप a2 b2 रखते हैं तो आपका क्या आएगा b2 a2। इसी प्रकार अगर आप इसमें और से एलिमेंट रखेंगे f a3 रखेंगे b3 रखेंगे तो आप क्या आएगा, इधर निकल के आएगा b3 a3। मतलब अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे, मतलब इसका अगर मैपिंग देखेंगे, प्रतिचित्रण देखेंगे, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा डोमेन, और जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है बी क्रॉस ए वो डोमेन। इधर अपन बी एफ ए कामा बी रख रहे हैं, ये तो आपका फंक्शन ही दे रहा है। अगर आप इधर a1 b1 रख रहे हैं तो आपका इसका ऑर्डर चेंज हो गया आ रहा है b1 a1, ये आपको क्वेश्चन में भी दे रहा है। a2 b2 रख रहे हैं तो आपका b2 a2 आ रहा। अगर आप a3 b3 रख रहे हैं तो आपका b3 a3 आ रहा, मतलब ऑर्डर ही चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो इसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा, एक ही बनेगा सबसे, मतलब सबकी शादी होगी लेकिन होगी एक ही। तो आप जानते हैं
ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे तो बी क्रॉस ए में भी तो उतने ही एलिमेंट होंगे, तो सबका एक एक प्रतिचित्रण एक एक इमेज बनेगा, तो 1 1 हो गया। अच्छा, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। ऑन टू के लिए समझ लें आप, इधर देखें, इधर A1 B1 रख रहे हैं तो इधर A2 B2 आ रहा, इधर A2 B2 रख रहे तो इधर B2 A2 आ रहा, इधर A3 B3 रख रहे तो इधर B3 A3 आ रहा, सबका हो रहा। इसकी कंडीशन क्या होती है, ये आपको दे रहा है A क्रॉस B B क्रॉस A, मतलब डोमेन A क्रॉस B रखेंगे तो B क्रॉस A इसका ऑर्डर चेंज होके आ जाएगा। इसको दे रहा है वो कि A1 B1 जो रख रहे हैं उसका ऑर्डर चेंज होके आ रहा है, और आपको पता है ऑन टू की शर्त होती है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इससे इमेज बनना चाहिए, तो प्रत्येक का इमेज बनेगा क्योंकि A क्रॉस B में जितने एलिमेंट होंगे B क्रॉस A में भी उतने होंगे, और सबका एलिमेंट वो इमेज तो बनेगा ही बनेगा। बस समझने की जरूरत है, मतलब fx = y, सबका इमेज बनेगा, ऑन टू हो जाएगा, सिंपल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। n जो आपका लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। अब बस फंक्शन x की जगह उन्होंने क्या कर दिया n, दिक्कत तो है नहीं है, फंक्शन तो वही है। आप नेचुरल रखेंगे नेचुरल आएगा, प्राकृतिक संख्या रखेंगे प्राकृतिक ही आएगा। इसको आपको चेक करना है 1 1 ऑन टू है कि नहीं। रिजल्ट 100% होगा तब हम इसको करेक्ट करेंगे क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे इसमें चेकअप 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप देखो जैसे fn, एक बार हम n+1/2 लेके देखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, n अपना विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जब यहाँ n की वैल्यू विषम रखते हैं हम, अगर n की वैल्यू अगर मान के चलो 1 रखते हैं, n = 1, तो f1 हो जाएगा 1+1/2, 2/2 निकल के क्या आ रहा है, 1 क्या निकला, वैल्यू विषम ही निकली है, वो तो ठीक है। जहां अगर आप इसमें n विषम वैल्यू रखेंगे तो आपका ये निकल रहा है, ठीक है, क्या निकल रहा है 1। वो कह रहा है n इधर क्या रखना है आपको, ऑड रखना है। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है वो आपको, n आपको क्या रखना है, इवन रखना है, सम रखना है, तो आप इधर n = 2 रख के देख लें। इस वाले में इधर हो जाएगा आपका fn = n/2। देखो लेकिन चूंकि है दोनों फंक्शन के इक्वल, ठीक है ना, समझना है आपको, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2/2, 2 से 2 इधर भी बनाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, fn जो है बराबर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। इधर हमने n की जगह 1 लिया और इधर n की जगह अगर हमने 2 ले लिया तो फंक्शन तो बराबर आ रहे हैं, मतलब मींस हम कह सकते हैं f1 = f2 है, फंक्शन वैल्यू इक्वल है। बट x1 और x2 की, n1 और n2 की जो वैल्यू ली है हमने 1 डज नॉट इक्वल टू है, और कंडीशन क्या होती है, n1 का इक्वल होना n2 के जरूरी है। अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल, डज नॉट इक्वल तो डज नॉट इक्वल, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। अच्छा, ऑन टू बड़ा सिंपल, ऑन टू चेकअप। पहली बात, आप नेचुरल रखेंगे, नेचुरल आना चाहिए। कंडीशन ये दे रहा है डोमेन इधर होगा नेचुरल, कोडोमेन भी नेचुरल आना चाहिए। पहली बात, नेचुरल में 1 से लेके होंगे, प्लस वाले चलते हैं नेचुरल में। आप जानते हैं नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इधर देखिए, इसमें जो वैल्यू आएंगी वो भी नेचुरल नंबर ही आएंगी। आप इसमें कुछ भी रख लीजिए, चाहे n में सम रखें तो भी नेचुरल आएगा, और n अगर आप सम रखेंगे तो भी इसमें नेचुरल ही आएगा। अच्छा, तो इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो उनका सबका इमेज से बनेगा, क्योंकि इसमें सभी नेचुरल वैल्यू है, सभी नेचुरल एलिमेंट इसमें पाए गए हैं, सबका इमेज बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। fx = y, मतलब सबका इमेज बन जाएगा, अतः i on 2 हो जाएगा, बट 1 1 नहीं होगा। हाँ तो भैया जी, अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो दे रहा है ए का, जो आपका ए है मतलब तो डोमेन, डोमेन में रियल नंबर में सब चलेगा लेकिन 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप इधर 3 रख देंगे डोमेन में तो आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर वो कह रहा है बी में 1 नहीं चलेगा, रियल नंबर में 1 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे, तो इसका आगे डिस्कस करेंगे ऑन टू, जब हम इसको चेक करेंगे। वो कह रहा है चेक कीजिए कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, विचार करिए। तो हम विचार करते हैं इस पे।
आप लोग बड़े समझदार हैं, होशियार हैं। 1 1 विचार करते हैं 1 1 पे। जो x1 और x2 की वैल्यू लेंगे वो कहां से लेंगे, डोमेन से लेंगे, ए से। x1 x2 बिलोंग ए। अच्छा, अगर मैं कंडीशन ले लूं x1 इज इक्वल टू x2, डज नॉट इक्वल भी ले सकते हैं आप लोग। 1 1 में दो कंडीशन चलती हैं। fx1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। कहां से निकाल रहे हैं, इसमें पुट करके। fx2 x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये हमारी वैल्यू निकली fx1 और fx2 की। अगर ये बराबर हो जाएंगी तो हमारा 1 1 हो जाएगा। fx1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2। वैल्यू ले लीजिए, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होगा जब x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3। समझ आ रहा है ना आपको, आई होप अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर करा दिया आपका। x2 माइनस 2 इंटू कर दो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, इस x1 का इसमें किया तो माइनस का इसमें किया, चलिए अच्छी बात है। 3x1 हो गया, 2 का इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x1 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। x1 का इसमें x1 x2 चलेगा ना, इसका करेंगे तो माइनस का 2x1, अच्छा माइनस का 3x2 प्लस 6। देखिएगा 6 से 6, 2x1 से 2x1, 3x1 से 3x2। वो एक सेकंड, 3x1 इधर क्या आया, हाँ 3x2। हाँ सॉरी इधर मैंने इसको काट दिया, ये नहीं कटेगा। 3x1 से 3x2 कहाँ कट जाएगा, मूर्ख होगा जो काट देगा, जल्दबाजी में वो कर दिया हमने। 3x1 इधर क्या था, 3x2। अच्छा 6 से 6, x1 x2 से x1 x2 चलेगा। इधर बचा माइनस का 3x1। अच्छा उस साइड कितना बचा हमारा, उस साइड बचा हमारा माइनस का 3x2। चलेगा ना, चलेगा। माइनस से माइनस, 3 से 3, x1 इज इक्वल टू x2। देखो एक तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी, फंक्शन की वैल्यू इक्वल, x1 इज इक्वल टू, जब वैल्यू जो हमने डोमेन की रखी वो भी इक्वल और फंक्शन भी इक्वल आ गया हमारा। आ गया कि नहीं आ रहा, x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा ये फलन क्या हो जाएगा, 1 1। कई सवाल लगा चुके हैं, हल्का लग रहा होगा आपको, कलम से क्रांति की ओर आप जल्दी जाएंगे। ऑन टू चेकअप करेंगे। अब हम थोड़ा इरेज कर दूं इसको मैं, हाँ तो ऑन टू 1 1 तो है, ऑन टू पे और विचार करते हैं, विचार करना है। एक्चुअली fx क्या होता है, y, fx इज इक्वल टू y दिखा दो तो क्या हो जाता है हमारा ऑन टू। ऐसे फंक्शन जब दिए गए हो तो आप आराम से दिखा सकते हैं। एक्चुअली fx क्या होता है, y। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, इससे जो आपकी x की वैल्यू लिखेंगे वो इसमें रख देंगे, fx इज इक्वल टू y आ जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, सीधी बात है। y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 जो का अपॉन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू x माइनस 3 हो जाएगा, इसका करेंगे आप x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y x हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, इसका करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू चाहिए तो x x वाले एक तरफ, y x, इसको इस साइड लाएंगे माइनस x, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3y माइनस 2, कॉमन लिया x, बचा y माइनस 1, क्या बचे, और इसमें 3y माइनस 2 ज्यों का त्यों। इधर देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अच्छा अब देखिए इधर एक शर्त और दी गई थी, जो आपका सेट्स v है, मतलब कोडोमेन v है जो आपका, वो उसमें रियल नंबर सब चलेंगे लेकिन 1 नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, r जो है आपका चिन्ह लगाया 1 नहीं चलेगा, माइनस वाला,
तो मतलब 1 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इधर अगर 1 रख देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ए में 3 नहीं चलेगा और बी में ए नहीं चलेगा, डोमेन में 3 नहीं चलेगा और हमारा कोडोमेन में 1 नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? इधर आप बाकायदा लिख सकते हैं वी वो y डज नॉट इक्वल 1। समझते हैं ना? अच्छा, अब x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन फर्स्ट में कर दें पुट। जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 3। इधर देखिए, जब आप इधर देखेंगे इधर आएगा आपका एलसीएम y माइनस 1, इधर बचेगा आपका 3y माइनस 2। अच्छा, इसका आप इसमें देंगे तो इतनी बार ही जाएगा। भिन्न तो आपको अच्छे से आती है, छोटे बच्चे तो नहीं। माइनस का 2y और इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस का 2 माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ एलसीएम लिया तो y माइनस 1 आया। अच्छा, तो ये 3y माइनस 2 सेव करते हो। अच्छा, माइनस 3 का इसमें गुणा होगा तो प्लस इधर 3 हो जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2y गया तो एक y बचेगा, 3y से 3y, 3 में से 2 गया 1, y अपॉन 1 क्या आया? y। अर्थात fx की वैल्यू कितनी आई? fx इज इक्वल टू y। मतलब ये है कि आप इसमें कुछ भी रखिए, y बराबर आपका जो आएगा वो रियल नंबर यानी कि डोमेन से इमेज बनाएगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू y है, इमेज बनेगा तो ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है, विकल्प दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है या मैनी वन फंक्शन है, f बहुपद फलन है या एकैकी है किंतु अच्छादक नहीं है। 1 1 है ऑन 2 नहीं है, f ना तो एकैकी है ना अच्छादक है, यानी कि ना 1 1 है ना ऑन 2 है। ये चेकअप करते हैं हम। अच्छा, मैंने कहा था जब भी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या मतलब इवन में पावर हो तो आप क्या देख लेंगे? चेक करने के दौरान आप ढूंढेंगे अपवाद, बुराई। 1 1 फंक्शन दे रहा है f इज इक्वल टू x की पावर 4। यदि मैं f क्या ले लूं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, 1 ले लूं तो भी 1 आएगा। अगर मैं 1 माइनस 1 ले लूं तो भी माइनस 1 ले आएगा, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल माइनस 1। अर्थात x1 x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू इट डज नॉट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन फंक्शन हमारा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। फंक्शन क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये 1 1 नहीं होगा। चलेगा भैया जी? अच्छा, ऑन टू और चेकअप करते हैं। ऑन टू का जब हम चेकअप करेंगे तो fx इज इक्वल टू x की पावर 4 दिया गया है। अच्छा, ये देखिएगा fx इज इक्वल टू x की पावर 4, इसमें क्या होती है कंडीशन? fx इज इक्वल टू y, प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए। इसमें आप कुछ भी रखें, माइनस की वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी प्लस प्लस आएगा, मतलब रियल डोमेन और कोडोमेन भी रियल। मतलब इसमें रियल में तो बहुत सारे नंबर होंगे, इसमें तो आपके प्लस आएंगे, या तो 1 आएगा 2, मतलब इसमें सारे प्लस वाले नंबर आएंगे, माइनस वाला नहीं आएगा क्योंकि इवन पावर है वो, सम पावर है। तो आपका क्या आएगा? इसमें प्लस वाले आएंगे। लेकिन रियल में जो माइनस वाले हैं उनका इमेज का क्या होगा? उनकी शादी तो किसी से नहीं होगी, वो तो बेचारे ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? सबकी शादी होनी चाहिए, तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब ना तो है क्या कि ना अच्छा डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन 12। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 12। इसमें भी ऑप्शनल है, विकल्प चेक करना है। रियल रखोगे रियल आएगा, फंक्शन दे रहा है f इक्वल टू 3x। आप लोग इतने सारे सवाल मेरे साथ लगा रहे हैं, आप लोग हलवा लगने लगे, बोर हो गए हो कि वही सवाल, इतने सरल सवाल चल रहे हैं, लेकिन लगाते चलो, मेहनत का फल मीठा होता है। 1 1 चेक करो, ये तो 1 1 होगा, मैंने बता दिया, कई सवाल लगा चुके हैं, 1 1 होगा। आप x1 और x2 की जो वैल्यू लेंगे वो कहां से लेंगे? डोमेन से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। अच्छा, तो fx1 3x1, fx2 इसमें वैल्यू रखो 3x2। कंडीशन कोई भी ले लो, x1 इज इक्वल टू x2 या डज नॉट इक्वल, इस बार डज नॉट इक्वल लेके चल रहे, तो क्या हो जाएगा? fx1 डज नॉट इक्वल fx2, वैल्यू रखो 3x1 डज नॉट इक्वल 3x2, 3 से 3, x1 डज नॉट इक्वल x2। काहे की कंडीशन? 1 1 की, तो 1 1 है क्योंकि दोनों डज नॉट इक्वल। ऑन टू का चेकअप करेंगे हम। फंक्शन दे रहा है f(x) इज इक्वल टू 3x, कंडीशन इसकी होती है f(x) इज इक्वल टू होना चाहिए y।
प्रत्येक का शादी होना चाहिए, प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए, y के प्रत्येक अवयव का इमेज बनना चाहिए। एक्चुअली fx y होता है 3x, x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 3। y बराबर कुछ भी रखिएगा वो रियल नंबर से जरूर लिया जाएगा, रियल नंबर से वो बिलोंग करेगा, कुछ भी रख के देख लेना वो रियल नंबर में पाया ही जाएगा। या फिर x इज इक्वल टू y अपॉन 3 इसमें रखें, y इज इक्वल टू, इसमें इक्वेशन फर्स्ट है सॉरी, हाँ तो रखें fx इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन 3, fx इज इक्वल टू y, काय की कंडीशन ऑन टू की, मतलब y अपॉन 3 आप y की वैल्यू कुछ भी रख लें वो आपका रियल नंबर में पाया ही जाएगा, तो आपका ऑन टू हो जाएगा, मतलब आपका एकाकी भी है और अच्छादक दोनों है। समझ में आया? मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, चलेगा, ए ऑप्शन सही। हाँ तो महाकाल की कृपा से लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, कलम से क्रांति की ओर मैं आपको अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन महाकाल की कृपा से लाइक सब्सक्राइब कमेंट और एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।